ध्रुव चरित्र। हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। इस बात को जरा सूक्ष्मता से समझ लें। चैतन्य जैसा मुर्दे में है वैसा ही जिंदा व्यक्ति में है। चैतन्य में कोई अंतर नहीं है, अंतर है केवल उसकी अभिव्यक्ति के रूप में। जिंदा व्यक्ति में चैतन्य की अभिव्यक्ति मन के रूप से में होती है। यह मन जब अंतर्यामी रूप से जीवन को धारण करके रहता है तब उसे ईश्वर कहते हैं। अतः जब मन देह का आकार त्याग देता है तो वह ईश्वर रूप हो जाता है। इसी को कहते हैं मन का चैतन्यीकरण। इस अवस्था में सभी शक्तियां प्रकट होती हैं। राजकुमार ध्रुव की कथा में हम यह भी देखते हैं, उनके अंगूठे से जब पृथ्वी दब गई, टेढ़ी हो गई, ध्रुव जी अपनी इंद्रियों द्वारा मन को रोककर विश्वात्मा हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी अभिन्नता समष्टि प्राण के साथ हो गई। इसके कारण सभी के सभी जीवों के प्राण परेशान होने लगे। इससे सभी लोकपालों को बड़ी असुविधा होने लगी। तब सभी भगवान श्री हरि के चरणों में गए और कहा, भगवान, समस्त स्थावर जंगम के प्राण एक साथ रुक गए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप हमारी रक्षा करें। भगवान बोले, डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपनी आत्मा को विश्वात्मा में लीन कर दिया है, इसलिए मेरे साथ उसकी अभेद धारणा हो गई है। उसने श्वास रोक रखे हैं, इसलिए तुम सबका भी प्राण निरोध हो गया है। तुम सब अपने अपने स्थानों में जाओ, मैं उसे वरदान देकर तपस्या से निवृत्त कर देता हूँ। सभी देवता भगवान से की बात से आश्वस्त होकर अपने लोक को चले गए। चित्त को एकाग्र कर प्राणों को प्राणायाम के द्वारा रोककर तपस्या करते हुए ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हो गए। देखो, भगवान की धारणा करते करते ध्रुव जी की व्यष्टि का पूर्ण तादात्म्य समष्टि के साथ हो गया। व्यष्टि अर्थात इंडिविजुअल। अंदर बाहर का भेद समाप्त हो गया। अतः अंदर जिसकी धारणा हो रही थी वही भगवान बाहर भी दिखाई देने लगे। यानी उनके हृदय में जो भगवान थे वे बाहर अनुभूत होने लगे। प्रभु के दर्शन पाकर बालक ध्रुव प्रेम से अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लेटकर प्रणाम किया और फिर इस प्रेम भरी ज्योति से उन्हें देखने लगे, मानो नेत्रों से उन्हें पी रहे हो। वे स्तुति करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। यह बात भगवान ने समझ ली। उन्होंने अपना शंख ध्रुव जी के गाल पे छुआ और इससे शुद्ध चैतन्य परमात्मा की अभिव्यक्ति ध्रुव जी के माध्यम से होने लगी। हमें सुनकर अजीब लगता है कि शंख के स्पर्श से ध्रुव जी को दिव्य वाणी कैसे प्राप्त हो गई। किसी को छू देने से आपका गुस्सा जाग जाता है तो वाणी और ज्ञान नहीं जाग सकते क्या? इसके बाद ध्रुव जी ने जो प्रार्थना की वो अत्यंत सुंदर है। इसमें भगवान के सगुण साकार निर्गुण निराकार का भी वर्णन है। भक्ति में भगवान के सगुण साकार स्वरूप का महात्म्य, योग में सगुण निराकार का तथा वेदांत में इन दोनों के साथ साथ निर्गुण निराकार का महात्म्य है। ये तीनों कहीं से भी एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हम ध्रुव जी की प्रार्थना को समझेंगे, उससे भी अधिक विस्तार से ये देखेंगे कि इसके माध्यम से हमें अपने लिए कौन सी सीख है। ध्रुव जी कहते हैं, जिसने मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी सुप्त वाणी को जागृत किया, जो अनंत शक्ति से संपन्न है तथा जो हाथ पैर कान त्वचा प्राण मन इत्यादि को चेतना प्रदान करने वाले हैं, उस परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो, इसका तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक जीवन जीने वाले का ध्यान हमेशा अंतर्यामी परमात्मा की ओर ही रहना चाहिए। इस बात को अपने जीवन से जोड़कर समझेंगे तो बड़ा आनंद आएगा।
समझो कहीं किसी शादी में हम लोग बैठकर इधर उधर की गप्पे मार रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, चिल्ला चिल्ली चल रही है। इतने में कोई आता है, बड़े बाबूजी आ रहे हैं, तो सुनते ही सब सावधान हो जाते हैं, उल्टी सीधी बातें बंद हो जाती हैं और हमारा व्यवहार शालीन हो जाता है। इसी प्रकार जब हमें अपने हृदयस्थ परमात्मा के होने का भान रहेगा तो हमारा व्यवहार बदल जाएगा। हमारे हृदय में उठने वाली प्रत्येक वृत्ति पहले भगवान को प्राप्त होती है, बाद में होती है। हमारे मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द को भगवान हमसे पहले जान लेते हैं। हमारे मुख से निकलने वाले, हमारे हाथ से होने वाले हर कर्म का पता हमसे पहले प्रभु को होता है। इस प्रकार सावधानी जागृत हो जाती है, फिर हमसे गलत कार्य नहीं होते। सावधानी से जीने को ही साधना कहते हैं। सावधानी के अभाव के कारण ही हम अपने जीवन का लक्ष्य भूल गए, साधना का पथ भूल गए, इसलिए दुनिया में रहकर दुखी हो रहे हैं। अतः ध्रुव जी की प्रार्थना का पहला श्लोक ही बहुत महत्वपूर्ण है। हे भगवान, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके सुप्त शक्तियों को जागृत किया। जैसे समझो हम कई प्रकार की चीज़ें ले आते हैं, फ्रिज, हीटर, वॉशिंग मशीन इत्यादि, सबकी भिन्न भिन्न क्षमताएं हैं, लेकिन सभी सुप्त रहती हैं। जैसे ही हम प्लग लगाकर स्विच ऑन करते हैं, बिजली प्रवाहित होती है, उनकी क्षमता प्रकट होती है। हम में दो प्रकार की शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति। दोनों की अभिव्यक्ति चेतना सत्ता के कारण होती है। जब तक व्यष्टि का संबंध समष्टि से न जुड़ा हो, तब तक जीवन संभव नहीं है। यदि अंदर की हवा का संबंध बाहर की हवा के साथ न हो, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ध्रुव जी ने तपस्या के द्वारा परमात्मा को अपने हृदय में और बाहर भी अभिभूत किया। तपस्या से मुख्यतः दो बातें होती हैं, अपना आत्मविश्वास जागृत होता है और बाहर की जगत का परावलंबन कम होता है। ये दोनों बातें हमारे जीवन में हो रही हों, तब समझना तपस्या हो रही है, वरना अपने शरीर को व्यर्थ कष्ट देना है। एक और बात बड़े ध्यान से समझने की है कि चेतना सत्ता जब देह के माध्यम से प्रकट होती है, तब देह सजीव हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है। कहा गया है कि भगवान केवल भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। देह चाहे कोई भी हो, मनुष्य का हो, पशु का हो, पक्षी का हो या कीड़े का ही क्यों न हो, सब में एक ही चेतन सत्ता प्रकट हो रही है। इसलिए साधना करते हुए ऐसा विचार मत कर लेना कि मेरे हृदय में तो भगवान है, लेकिन लोग बड़े खराब हैं। एक और महत्व की बात है, जब देह में मन और प्राण के रूप में चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति होकर कार्य कर रही है, तो मैं कहाँ से आया? यदि मैं नहीं, तो बाकी सब समस्याएं कहाँ हैं? सारी समस्या तो यही जन्म लेती हैं कि मैं चाहता हूँ ऐसा हो। इसी को लेकर हम परेशान होते हैं। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज उदाहरण देते थे कि हमने निश्चय कर लिया है कि हमारे घर के सामने जो रास्ता है, उसमें एक भी गुंडा नहीं आ पाएगा। इससे होकर तो केवल साधु संत ही आएंगे। ऐसा निश्चय कर हम हाथ में एक डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे, खबरदार कोई गुंडा इधर से आया तो। लेकिन जैसे ही हम डंडा लेकर खड़े होंगे, तो हमें ही गुंडा समझने लगेंगे। देखो भैया, प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है। इस दुनिया में कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। हमारे मन में कभी अच्छे विचार आएंगे, कभी बुरे विचार आएंगे। हमें किसी का दुराग्रह नहीं करना। सब कुछ प्रकृति में हो रहा है। हम जन्मे तो छोटे से थे, अब इतने बड़े हो गए हैं। इसके लिए हमने क्या किया? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, इसलिए हम बड़े हो रहे हैं। इस प्रकार जब विचारधारा में परिवर्तन आता है, तब ध्यान चेतना सत्ता पर जाता है।
यह बात हमने दिल्ली में सीखी थी। बहुत पुरानी बात है। इस बात ने हमारे खोपड़ी उलट कर रख दी। हम बैठे थे, शाम का समय था, ट्यूबलाइट जल रही थी। वहाँ एक बरसाती कीड़ा उड़ता हुआ आएगा और थोड़ी देर में उसे खाने के लिए एक छोटी सी छिपकली आ गई। ये सोच ही रही थी कि बढ़िया डिनर है, इतने में एक बड़ी छिपकली आ गई। उसने बेबी छिपकली को हटा दिया और दोनों के झगड़े में कीड़ा उड़ गया। हम सब देख रहे थे। हमें लगा कि बड़ी छिपकली ने छोटी छिपकली को बहुत तकलीफ दी। हमने एक डंडा लिया और उसे भगाने के लिए लगे। वो भागी तो उसके कारण बेबी छिपकली भी घबराई। घबराहट में हाथ पर गिर गई। उसने जोर से झटका तो जमीन पर गिरकर भागी। इससे हमारा चिंतन शुरू हुआ। सभी अपने को बचाकर जिंदा रहना चाहते हैं। यही स्वभाव उस कीड़े का था, यही छोटी छिपकली, यही बड़ी छिपकली का, और यही स्वभाव मेरा भी है। फिर अंतर कहाँ से? बिजली किसी उपकरण से प्रकाश देती है, किसी से ठंडक देती है, किसी से गर्मी। बिजली भिन्न भिन्न नहीं, उपाधि के कारण भिन्नता की अभिव्यक्ति होती है। जब हम उपाधि में फंसे हैं तब जगत को अनेक रूपता से ही ग्रहण करेंगे। जब अपने को हिंदुस्तानी समझेंगे तो किसी को पाकिस्तानी के रूप में देखेंगे, किसी को चीनी के रूप में। इस प्रकार हम अपने को और जगत को अनेक उपाधियों में बांट लेते हैं। जब तक उपाधि के गुलाम बने रहेंगे तब तक झटके खाने ही पड़ेंगे। यहाँ देखें कि ध्रुव की प्रार्थना बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसकी एक बड़ी गलती थी। वे कहते हैं, भगवान आपने मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी सुप्त शक्ति को जागृत किया। उनका मैं इतना जबरदस्त था कि भगवान के सामने खड़े होने पर भी नहीं छूटा। मुझे पिताजी की गोद में बैठने को नहीं मिला। मैं साधना करके भगवान को प्रसन्न करूंगा। सारी साधना उनको मैं ही प्रेरणा दे रहा था और प्रार्थना में भी मैं बना हुआ है।